टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टीजीटी एंड पीजीटी फिजिक्स। टॉपिक है हमारा थर्मोमीटर। तो ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसमें हम बात करेंगे बहुत सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उन पे हम बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम उसके कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे और ट्रिक की भी बात करेंगे, ताकि आप क्वेश्चन को कम टाइम में सोल्व कर पाएँ। ठीक है। और इसमें हम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसमें सोल्व करेंगे, और ईच एंड एवरी टॉपिक वी विल कवर जाए, क्योंकि हम इसमें पूरा कवर करने वाले हैं। प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी पीजीटी की कर रहे हैं, चाहे केवीएस के लिए कर रहे हैं, चाहे यूपी पीजीटी के लिए कर रहे हैं, अब चाहे किसी भी पीजीटी की आप कोर्स ट्राई कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम देने की या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो कई बार हम सोचते हैं कि जो पीजीटी एग्ज़ाम है या फिर टीजीटी है, हमारे मन में थोड़ी सी एकदम कहा जाती है कि ये शायद एग्ज़ाम बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। तो एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा लेंदी हम उसको मान सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन हमारे सारे करे हुए होते हैं, बट उसमें हमारी स्पीड नहीं होती, तो जिसके कारण से हमारा जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो द रीडिंग ऑफ द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर coincides with the Fahrenheit thermometer in a liquid, the temperature of the liquid is। तो ये हमसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रीडिंग है जिसपे जो फ़ारेनहाइट और जो सेंटीग्रेड होता है, जिसमें जो स्केल होता है वो सेम डिग्री पे होता है। क्या होता है हमारा -40 डिग्री सी। तो इसको आप लॉक करेंगे। तो ये 40 डिग्री आता कैसे है, इसको भी साथ साथ बता देता हूँ, क्योंकि हमने बात की थी, कॉन्सेप्ट की भी बात हम करेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा TC -0 अपॉन में 100 इक्वल टू कितना TF -32 बाई कितना भाई 180। जैसे ही हम इसमें हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो TF और TC हैं, ये दोनों का जो टेम्परेचर सेम होना चाहिए। TC इक्वल टू TF इक्वल टू कितना होना चाहिए थीटा। आप टी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -40। ठीक है। तो फटाफट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो हमारा सेंटीग्रेड थर्मोमीटर होता है और जो केल्विन थर्मोमीटर होता है, क्या वो सेम रीडिंग देंगे। तो आपको पता है कि कभी भी जो रिलेशन होता है इनके बीच में, तो सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे। टी के इक्वल टू TC प्लस 273। तो ये हमारा रिलेशन होता है। तो इसको हम क्या देखते हैं कि हमेशा जो TK और TC रहेंगे, दोनों 273 एक दूसरे से आगे या पीछे रहेंगे। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है 273 तो रहने ही वाला है। तो मतलब दोनों कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, तो सेम रीडिंग नहीं दे सकते। तो इसीलिए ये जो T और C है क्या रहेगा, TK और TC नॉट इक्वल टू। तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो है हमारा C करेक्ट होगा। तो साथ साथ हमारे जो ऑप्शन है ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बाद में मैं तो बता ही रहा हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती रहेगी। चलिए, तो अभी तो जो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द थर्मोमीटर is marked at 20 degree and the boiling point 150. The temperature of the 60 on this thermometer will be read as। तो इसमें जो टेम्परेचर है वो किस टाइप का रीड करेगा जो थर्मोमीटर है, अगर हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 और 150 हो। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, मैं इधर करता हूँ इसको थोड़ा सा। तो सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस लेते हैं। 150 टू 20 मतलब 130, और मैं इसको 100 नंबर्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको 100 नंबर में डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है कितना मिलेगा, तो 1.3। मतलब हमारा 1 डिग्री C हमने निकाल दिया। 1 डिग्री C हमें जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 1.3 का मिलेगा। अब मेरे को जानना कितना है, अभी जो हमारा जीरो की बजाय क्या है 20 है, तो 0 से 20,
तो ये तो हमारी रीडिंग आएगी 20 से शुरू करेंगे हम जो भी रीडिंग लेंगे। तो अभी हमें किसके लिए निकालना है, 60 के लिए निकालना है। तो यहाँ पे 60 के लिए निकाल रहे हैं, तो 60 के लिए कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 1.3 इंटू 60 प्लस 20। ये 20 ऐड इसलिए किया हमने क्योंकि जो हमारी 0 पॉइंट है वो 20 पे है, तो 20 तो उसमें ऑलरेडी रीडिंग होगी, तो उसके बाद सब कुछ। तो इसमें कितना आएगा, ये लगभग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 78 आएगा प्लस 20, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 98। तो 98 हम देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। तो फोर्थ क्वेश्चन, विच द फ्लोइंग इज स्मॉलेस्ट टेम्परेचर, तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर कौन सा है, तो हमें ये छांटना है। तो अभी हमें यहाँ पे कौन सा टिक लगाएं कि बताएं, एक बार सोचें आप, कौन सा इसमें से ऐसा है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर हो सकता है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो टेम्परेचर होता है वो होगा फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट क्या होता है कि सबसे छोटा टेम्परेचर यहाँ पे 32 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इनके बीच में जो 100 जो हम पॉइंट्स बनाते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो उसकी रीडिंग कम होती है इस वजह से। और क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं फटाफट। और यहाँ पे जो thermometric liquid which can be used to measure temperature between the -40 to 40 डिग्री C is, तो इसमें से कौन सा है कि जो ऐसा लिक्विड टेम्परेचर, ऐसा कौन सा थर्मोमेट्रिक लिक्विड है जो मेजर करता है किन के बीच में रीडिंग को, -40 to 40। सोचो, ये ऐसा हमारे पास में जो एक थर्मामीटर होता है वो होता है अल्कोहल थर्मामीटर, ठीक है, अल्कोहल थर्मामीटर होता है। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल इफ़ द आयरन पीस हीटेड 30 डिग्री C टू द 90। तो हमें ये बताना है कि जो थर्मामीटर है, जो फ़ारेनहाइट स्केल है और केल्विन स्केल है, और ये हमने जो हीटेड किया है आयरन पीस को 30 डिग्री टू 90 डिग्री हीटेड किया है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस लेते हैं, हमें क्या मिला होगा, तो डेल्टा TC निकालते हैं पहले। तो डेल्टा TC निकाला तो डिफरेंस जो हमारा आया 60 डिग्री का आया है। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, फ़ारेनहाइट में निकालना है इसका। तो फ़ारेनहाइट में जब हम निकालेंगे, TC में मिला तो फ़ारेनहाइट में हमें जब मिलता है TF डेल्टा ही निकालेंगे यहाँ पे भी, तो फॉर्मूला होता है 9/5 इंटू TC डेल्टा TC। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू जैसे हमने रखी इसमें, तो वैल्यू जैसे हम रखेंगे तो इसमें 9 और यहाँ पे 60, और यहाँ पे हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा 108 फ़ारेनहाइट। तो एक तो ये आएगा हमें, तो ज़्यादा कैलकुलेशन की लोड नहीं होती क्योंकि टाइम को बचाना है। तो देखो यहाँ पे 108 एक में ही है और एक में हो रहा है, यहाँ पर K है, तो हमने अब क्या निकाला, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर A दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। वैसे TK और TC आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 थर्मोमीटर 1 कोलिब्रेट इन द सेल्सियस एंड अदर फ़ारेनहाइट स्केल आर यूज मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट के को मेजर किया है टेम्परेचर किसने, 2 हमारे पास में थर्मोमीटर है, एक फ़ारेनहाइट के लिए है और एक है किसके लिए, सेल्सियस के लिए। तो हमने देखा, तो रीडिंग बतानी है हमें, 180 में बतानी है और एक F में बतानी है। तो F और C के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो हमने अभी देखा था इसमें पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था, तो उसमें F और C हमारे क्या मिले थे, इक्वल आए थे। दूसरा हमने देखा कि अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा है, अगर आप देखें तो देखो ये रिलेशन हमने देखा TF 9/C, तो जो F होता है वो ज़्यादा आएगा TC से। और कभी कभी
अब यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए, तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे दो ऑप्शन कहाँ पे गए। तो देखो C ग्रेटर देन F ग्रेटर देन, मान लो C ग्रेटर देन भी है, F ग्रेटर देन भी और FC, तो तीनों ऑप्शन है, तो तीनों ऑप्शन तो हमारे करेक्ट हैं। तो पर हमारे पास हमें तो एक ही ऑप्शन को करेक्ट मानना है, तो इसमें से हम जो ऑप्शन करेक्ट मानेंगे वो मानेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे जैसे हम चले तो देखा द टेम्परेचर रेंज मेजर बाय द हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर इज़, तो इसकी एक रेंज होती है और रेंज होती है -202, कितना 200 टू 500। तो ऑप्शन नंबर में बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मैं ये हाइड्रोजन के लिए था, और नाइट्रोजन अगर हमारे पास होती, तो नाइट्रोजन अगर होती तो इसके लिए जो रेंज होती है वो होती है -200 टू 1600 डिग्री सी तक होती है रेंज, -200 टू 1600 तक रेंज होती है नाइट्रोजन गैस के लिए। और हीलियम अगर है तो हीलियम के लिए, अगर हीलियम की बात हम करें तो हीलियम के लिए होते हैं -268 टू 500 डिग्री सी। तो इतनी यहाँ पे रेंज होती है। अगर यहाँ पे हमसे हाइड्रोजन की बजाय नाइट्रोजन पूछा जाता तो हम बताते -200 टू 1600, और अगर हीलियम के लिए पूछा जाता तो -268 टू 500। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8, थर्मामीटर विच नॉट केप्ट इन टच विद द बॉडी टू मेजर टेम्परेचर, हमसे पूछा गया है उस थर्मामीटर का नाम जो बिना बॉडी को टच किए हमारा टेम्परेचर मेजर कर देता है। तो ये हमारा सीधा आंसर है, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, होता है पायरोमीटर। क्या होता है? पायरोमीटर। तो ध्यान रखना है, गैस थर्मामीटर नहीं होता। देखो आपने देखा गैस थर्मामीटर था, बाकी प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है, ये सब थर्मामीटर ही हैं। तो पर इनके जो पर्पज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये किस पे करता है? रेडिएशन पे काम करता है। कैसे करता है? रेडिएशन। तो रेडिएशन से हमारा थर्मल स्कैनिंग करता है, तो थर्मल स्कैनिंग करके हमारे टेम्परेचर को बताता है। मतलब यहाँ पे थर्मली रीडिंग नोट की जाती है। बाकी किसी में गैस भरी होती है, लिक्विड भरा होता है, तो यहाँ से निकलती है रेडिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 10, वेरी हाई टेम्परेचर आर मेजर्ड बाय, तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर ये पूछा गया है कि हमारा कौन सा होता है जो हाई टेम्परेचर को मेजर करता है, वो भी वेरी हाई। तो यहाँ पे भी जो हमारा आंसर है वो है पायरोमीटर। इसकी जो रेंज होती है वो भी मैं बता देता हूँ, 800 डिग्री सी टू 4000, देखिए कितनी ज़्यादा है रेंज इसकी, 800 डिग्री सी टू 400 डिग्री सी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, अ थर्मोमीटर इज ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर, इट रजिस्टर्स -3 mm when the bulb of thermometer is pure melting ice and 22 mm when the thermometer is steamed at the pressure of 1 atmosphere. The temperature in degree C when the thermometer registers 13 mm is, यहाँ पे हमें देखना है कि हमें 13 mm के लिए बताना है। तो जो हमारा जो बल्ब दे रखा है उसमें जो हमारे पास में थर्मोमीटर होता है उसमें बल्ब होता है, तो उसकी रेंज दे रखी है -3 mm, और जो मेलेटिंग के लिए उसने रीडिंग दी थी वो 22 दी। तो हम इनका डिफरेंस लेंगे, कितना डिफरेंस है मेलेटिंग के लिए और जो उसका बल्ब होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सोल्व होता है, तो क्या रिलेशन यहाँ से हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे रेंज, तो टोटल mm देखते हैं, डिफरेंस लेते हैं mm का, 23 माइनस और -3 mm है यहाँ पे। तो मैंने ये क्या किया, लेस किया, तो लेस किया तो मुझे यहाँ पे कितना मिला 25।
तो 25 क्या हुआ, तो मेल्टिंग हो गया आइस और यहाँ पे स्टीम तक पहुँचा। तो स्टीम तक पहुँचा तो इसका मतलब वहाँ पे जो डिग्री सी है तो 100 डिग्री सी के लिए हो गया। ठीक है, तो मेरे को बताना है कि 13 में, तो 13 में भी सेम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। 13 के लिए कितना, यहाँ पे भी डिफरेंस लेंगे थिकनेस का। तो यहाँ पे जो थिकनेस का डिफरेंस आया वो आया 16 mm। तो हम यहाँ से सोल्व कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो 25 जो है 25 mm किसके बराबर हो रहा है, 100 डिग्री सी के लिए हो रहा है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 mm की, तो 1 mm मैं निकालता हूँ तो 100 डिग्री सी बाई 25, और मुझे कितने mm के लिए निकालना है, 16 के लिए निकालना है। तो 16 mm इक्वल टू 100 बाई 25 इंटू 16। तो यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे ये रिलेशन देखना है कि हमारा कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ये बताए कि कितने डिग्री सी हमें यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ठीक होगा, तो 16 बाई 25 एक ही ऑप्शन है, तो ये अपना ऑप्शन हो गया बी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। 30 डिग्री पे वायर का रेजिस्टेंस बताना है। इफ द 5 डिग्री सी द रेजिस्टेंस ऑफ सेम वायर, 5 डिग्री सी पर जो उसका रेजिस्टेंस है वायर का वो 200 हो जाता है। एंड एट 10 डिग्री सी द रेजिस्टेंस 2002.2 हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि रेजिस्टेंस में जो डिफरेंस आया है कि अगर हम 30 डिग्री सी कर देते हैं तो उसका डिफरेंस कितना होता है रेजिस्टेंस का। देखो कुछ ऑप्शन तो अपने आप ही कट हो जाएंगे, जो होंगे नहीं। टेम्परेचर को ज़्यादा कर रहे हैं तो ऑप्शन को भी डिलीट करना पड़ता है। 200 नहीं हो सकता क्योंकि अभी 210 डिग्री सी पर कितना हुआ, 200 से ऊपर हुआ 200.2, और 5 पे कितना हुआ था, 200 हुआ था। तो 30 पे तो ओबियसली ज़्यादा ही होगा, तो कम नहीं हो सकता, 200 नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो तो या तो 201 है या तो 204 है, तो इनमें से कोई एक हमारा आंसर होगा। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो चलिए सोल्व करते हैं। तो हमें क्या क्या मिला है ज़्यादा उसको एक बार देखते हैं। फॉर्मूला पहले हम लिखते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है RT इक्वल टू R01 प्लस अल्फ़ा T1, ये होता है। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा निकालेंगे, तो क्योंकि अल्फ़ा तो हमारा सेम ही रहेगा ना, तो एक रिलेशन हमें मिल जाएगा अल्फ़ा से। तो इसको हम R1 R2 चेंज कर देंगे इसके। तो R2 अगर मैं लेता हूँ तो R1 लूँगा, और अपॉन में R1 T2 माइनस R2 T1। एक तो रिलेशन ये हो गया जब मेरा रेजिस्टेंस कितनी है, या जो टेम्परेचर है 0, 1, 0 एंड। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसमें चलते हैं। तो यहाँ पे हम दो यहाँ पे वैल्यू हुई है, एक 30 के लिए निकालना है, एक 10 के लिए, 5 के लिए। तो जो 1 है हमारा वो है 5, वो हमारा कॉमन है। बाकी 2 और 3 जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो गए। तो अल्फ़ा नेक्स्ट के लिए फिर से यहाँ पे हम करेंगे R3 माइनस R2, सॉरी यहाँ पे लेंगे क्योंकि हमारा 1 सेम ही रहेगा ना, और यहाँ पे R1 T3 माइनस R3 T1, ये हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे R1, तो R1 कितना हुआ, 200 है। T कितने पे है, 5 डिग्री सी पे था। उसके बाद R2 था, R2 हमारा 200.2, और कितने बताया, T2 था हमारा 10। उसके बाद R3 तो हमें निकालना ही है, T कितने पे निकालना है, 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट करते हैं,
तो दोनों बराबर रखते हैं, अल्फा इक्वल टू अल्फा ही रहेगा। तो शॉर्टकट थोड़ा सा करते हैं। सबसे पहले इसको R1 माइनस R2 इक्वल टू R3, पता ही नहीं हमें तो R3 का, तो R3 माइनस R1 R3 T1। इसको हमें सोल्व करना है, और जैसे हम इसको सोल्व कर देंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा 201 ओम। तो इसमें से हमारा एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम जो ऑप्शन है उनमें से हम डिलीट करते हैं ताकि थोड़ा सा समय बच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13, द स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट फॉर द टेम्परेचर मेजरमेंट इन यूज टुडे इज melting point of ice at 1 atmospheric pressure of pure ice and pure water in equilibrium at 1 atmosphere pressure. Option number C, at which ice, liquid, water and water vapor coexist, या फिर none of the above। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है स्टैंडर्ड पॉइंट के लिए? स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट एक हमने, और जिसमें तीनों चीज़ें बतानी है हमें, लिक्विड भी, जिसमें यहाँ पे लिक्विड भी हो, मतलब हमारे पास में लिक्विड भी हो, आइस भी हो और वेपर भी हो। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिसमें 3 स्टेट हो? यहाँ पे कितनी स्टेट हो? 3 स्टेट हो। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 3 यहाँ पे स्टेट आ गई हो, तो ऐसा कोएग्जिस्ट, तो ऐसा हमारा ट्रिपलेट पॉइंट होता है। ठीक है, जहाँ पे ये पॉइंट आता है उसी को स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे हमारे सारे वो स्टैंडर्ड पॉइंट होता है जहाँ पे सब वाटर, लिक्विड, वाटर एंड वेपर और तीसरा आइस, 3 स्टेट का एक कॉमन पॉइंट हम उसको कह सकते हैं, वो होता है। ठीक है, ऑप्शन इसमें सी हमारा करेक्ट होगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आपको वीडियो मिल सके। बहुत सारे क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि तो यहाँ पे जैसे अभी हमारे इसमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो आगे भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इसमें लेके आएंगे और अलग से सेशन भी लेंगे जिसमें कम्प्लीटली ईयर वाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड टेक केयर।